स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कोहेजन एंड टेंशन थ्योरी के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये थ्योरी किससे रिलेटेड है, तो ये प्लांट्स से रिलेटेड है। और प्लांट्स में भी किस चीज़ से रिलेटेड है? प्लांट्स के अंदर एक फिनोमेना है जिसे कहा जाता है असेंट ऑफ सेप। और असेंट ऑफ सेप की अगर हम बात करें कि इसमें होता क्या है, तो इस प्रोसेस के ज़रिए या फिर इस मैकेनिज़्म के ज़रिए प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स के अंदर वाटर और मिनरल्स यानी कि पानी की और नमकियात की मूवमेंट होती है। और ये मूवमेंट होती कहाँ है? ये होती है अपवर्ड मूवमेंट। यानी कि प्लांट्स जो हैं, जब ये क्या चीज़ एब्जॉर्ब करते हैं, जब ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं अपनी रूट्स के थ्रू, और जो सॉइल के अंदर मिनरल्स मौजूद होती हैं यानी कि नमकियात मौजूद होती हैं सॉल्ट्स की फॉर्म में, उनको क्या करते हैं? उनको ये एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स के ज़रिए। और रूट के ज़रिए जब ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो इनकी क्या मूवमेंट होती है? इनकी अपवर्ड मूवमेंट होती है, यानी कि ऊपर की तरफ ये मूव करते हैं प्लांट्स में। और जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं तो ये कहाँ तक पहुँचते हैं? ये पहुँचते हैं लीव्स तक। यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम में अपने सामने देखें तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है। और इस एक्सपेरिमेंट में हम देख सकते हैं कि हमारे सामने एक प्लांट है। और ये प्लांट हम देख सकते हैं कि ये प्लांट जो है, इसके साथ क्या चीज़ मौजूद है? यहाँ पे एक स्टैंड मौजूद है। और इस स्टैंड में क्या है? यहाँ पे सामने बीकर रखा गया है। और इस बीकर में क्या चीज़ मौजूद है? एक सोल्यूशन मौजूद है। और ये सोल्यूशन कौन सा है? ये है एयरसेंट सोल्यूशन। और ये सोल्यूशन जो है ये रेड कलर का होता है, यानी कि ये कलर्ड सोल्यूशन है, इसका रंग है। अब जब हम ये सोल्यूशन जो है, ये इस प्लांट को जो है हम इस बीकर में रखते हैं सोल्यूशन वाले, तो ये प्लांट क्या करता है? अपनी रूट्स के थ्रू इस सोल्यूशन को एब्जॉर्ब करता है। और एब्जॉर्ब करने के बाद हम देखते हैं कि ये सोल्यूशन जो है ऊपर की तरफ शूट की तरफ मूव करता है। और इसी तरीके से लीव्स जो हैं उसमें भी ये मूव करता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब ये ऊपर मूव कर रहा है कलर्ड सोल्यूशन, इसका मतलब है कि जब यही प्लांट सॉइल के अंदर मौजूद होता है यानी कि मिट्टी में मौजूद होता है, तो यहाँ वहाँ से वाटर और मिनरल्स भी एब्जॉर्ब करता है। और जो ये वाटर और मिनरल्स जो है इनकी एब्जॉर्प्शन होती है, तो इनकी मूवमेंट के लिए प्लांट्स के अंदर स्पेशल टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। और वो जो टिश्यूज़ हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उन्हें कहा जाता है जाइलम टिश्यूज़। टिश्यूज़ की अगर हम बात करें तो सेल्स जो हैं, जो बेसिक यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और प्लांट्स का भी जो बेसिक यूनिट है वो सेल है, यानी कि वो सेल से मिलकर बने हुए हैं। अब सेल जो हैं जब ये आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं? ये टिश्यूज़ बनाते हैं। और स्पेशल टिश्यूज़ यानी कि ख़ास किस्म के टिश्यूज़ जिनमें से वाटर जो है पास होता है, उनको कहा जाता है जाइलम टिश्यूज़। तो जाइलम टिश्यूज़ के ज़रिए जब वाटर और मिनरल्स की मूवमेंट होती है तो उसे कहा जाता है असेंट ऑफ सेप। और यही जो असेंट ऑफ सेप है, अगर हम इसकी बात करें तो इसके लिए एक थ्योरी प्रेजेंट की गई है जिसे कहा जाता है कोहेजन एंड टेंशन थ्योरी। अब ये जो थ्योरी है, अगर हम इसकी बात करें कि ये कौन से साइंटिस्ट ने की थी, तो ये थ्योरी जो है ये डिक्सन ने 1910 में दी थी। और अगर हम बात करें कि ये जो बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, अगर हम इनकी बात करें तो इसमें से ये वाली जो थ्योरी है, इसमें क्या होता है और इसका क्या रोल है प्लांट के अंदर इस थ्योरी के ज़रिए हम देखते हैं कि किस तरीके से मूवमेंट होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसपायरेशन पुल की। ट्रांसपायरेशन पुल की अगर हम बात करें कि ट्रांसपायरेशन पुल क्या है और ये प्लांट्स के अंदर किस तरीके से होता है, तो ट्रांसपायरेशन जो है ये प्लांट्स के अंदर एक प्रोसेस होता है। और इस प्रोसेस में होता क्या है कि प्लांट की जो बॉडी है, उसके जो एरियल पार्ट्स हैं यानी कि जो उसके एक्सपोज्ड पार्ट्स हैं, ऊपर वाले पार्ट्स हैं, जिनके अंदर उसकी क्या चीज़ आती है? उसकी स्टेम आती है। और स्पेशली उसके लीव्स यानी कि उसके पत्ते इसके अंदर इंक्लूड हैं। उससे क्या होता है? उन लीव्स में से वाटर जो है वो इवेपोरेट होता है। और इवेपोरेशन जो है उसकी होती किसके ज़रिए है? लीव्स के अंदर मौजूद होती हैं स्पेशल ओपनिंग जिन्हें कहा जाता है स्टोमेटा। अब ये जो स्टोमेटा के ज़रिए वाटर जो है वो इवेपोरेट करता है, उसे कहा जाता है ट्रांसपायरेशन। और ट्रांसपायरेशन की वजह से एक पुल जो है वो डेवलप होता है जिसे कहा जाता है ट्रांसपायरेशन पुल। अब अगर हम अपने सामने एक डायग्राम ले आएँ जिसमें हम देखें कि किस तरीके से जो है मूवमेंट हो रही होती है और किस तरीके से जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो एस्केप हो रहे होते हैं लीफ में से, तो यहाँ पे हमारे सामने ये एक प्लांट बॉडी दिखाई गई है। और इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो रूट्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्राउन कलर की सॉइल दिखाई गई है कि सॉइल के अंदर मौजूद हैं। अब सॉइल के अंदर क्या चीज़
चीज़ मौजूद होता है, मॉइस्चर मौजूद होता है। और वो मॉइस्चर होता किस वजह से है, क्योंकि सॉइल के अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है, वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। अब ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, रूट जो हैं, जो जड़ें जो हैं, वो इन्हें एब्जॉर्ब करती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो मिनरल्स होती हैं, यानी कि जो नमकियात होती हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट्स, वो भी यहाँ पे वाटर के अंदर क्या होते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं। और जैसे जैसे वाटर एब्जॉर्ब होता है तो मिनरल्स जो हैं वो भी प्लांट की बॉडी के अंदर चली जाती हैं। यहाँ पे अगर हम अपने सामने देखें तो जैसे जैसे वाटर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो यहाँ पे जो ऑलरेडी वाटर मौजूद था इन लीव्स के अंदर, अगर हम इसी लीफ के स्ट्रक्चर को यहाँ पे बड़ा करके देखें तो ये वाला जो पूरा स्ट्रक्चर हमारे पास नज़र आ रहा है, ये वाला जिसे हम यहाँ पे इसके इर्द गिर्द जो है हम ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये क्या है, ये लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर है। यानी कि अंदर से लीफ जो है, अगर हम उसके स्ट्रक्चर देखें तो वो हमें इस तरीके से नज़र आता है। अब यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे एरोज लिखाए गए हैं, ये जाइलम टिश्यूज़ हैं लीफ के। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो वाटर जो है ये जाइलम के अंदर जो मौजूद है ये ट्रेवल करता है, और यहाँ पे ये जो स्पेसेस हैं, खाली जगह हैं, यहाँ पे आ जाता है। और इन स्पेसेस के ज़रिए यहाँ पे ये जो ओपनिंग है इसे कहा जाता है स्टोमेटा, और इस स्टोमेटा के ज़रिए ये वाटर जो है वो बाहर आ जाता है। और जब ये वाटर जो है वो एस्केप हो जाता है तो हम कहते हैं कि इसके अंदर ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस हो रहा है। अब अगर हम जब ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस के ज़रिए ऑलरेडी जो वाटर होता है वो निकल जाता है, तो जो नया वाटर प्लांट की बॉडी ने एब्जॉर्ब किया होता है वो इन जाइलम ट्यूब्स में से गुजरता है। टिश्यूज़ जो हैं जाइलम के आपस में मिलकर ट्यूब्स बना रहे हैं, और इस ट्यूब में वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे अगर हम देखें कि किस तरीके से मौजूद हैं, तो यहाँ पे हम सर्कल कर लेते हैं कि ये हमारे पास छोटे छोटे ये सर्कल के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये जो बड़ा इतना सा हमने एरिया लिया है, इसको अगर हम यहाँ पे मैग्नीफाई करके देखें, बड़ा करके देखें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि ट्रेवल कर रहे हैं इस जाइलम ट्यूब में से। अब ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं इन जाइलम ट्यूब में से, इसी पार्ट को यहाँ पे थोड़ा सा और बड़ा करके दिखाया गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या चीज़ है, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की फोर्सेस जो हैं वो मौजूद हैं। और फोर्सेस की अगर हम बात करें कि वो कौन कौन सी हैं, तो वो हैं एडहीजन एंड कोहिजन। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर हम इन दोनों फोर्सेस को अगर हम डिफ़ाइन करें, तो कोहिजन की सबसे पहले हम बात करते हैं। कोहिजन जो है अगर हम इसकी बात करें तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अमंग वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी कि वाटर के जो आपस में मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स मौजूद होती है उसे कहा जाता है कोहिजन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, अगर हम इसे नंबरिंग कर दें, ये नंबर 1 वाटर का मॉलिक्यूल है और ये नंबर 2 वाटर का मॉलिक्यूल है, इनके बीच में, और ये 3 है। अब इनके बीच में यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉट्स में जो है ये क्या चीज़ बताई गई है, ये फोर्स बताई गई है। और ये फोर्स इनके अंदर क्यों होती है, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, एक एसोसिएशन बन जाती है, और इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में जो हैं वो एक कॉलम के में मौजूद होते हैं, यानी कि एक चेन बना लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक चेन बन गई है, और ये चेन किस वजह से बनती है, कोहेजन की वजह से बनती है। इसी के अलावा अगर हम बात करें कि जब कोहेजन का फिनोमेना हो रहा होता है तो उसी के साथ ही एक और जो फिनोमेना हो रहा होता है वो होता है टेंशन का फिनोमेना। क्योंकि जब वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं अगर हम उनकी बात करें, जब ये आपस में लिंक हो जाते हैं और चेन बना लेते हैं, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी अपवर्ड मूवमेंट हो रही होती है, यानी कि ये लीव्स तक जा रहे होते हैं रूट से। और जब ये ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल्स पुल हो रहे होते हैं, यानी कि खींचे जा रहे होते हैं। और जब वो खींचे जा रहे होते हैं तो उनके अंदर हम कहते हैं एक टेंशन प्रोड्यूस होती है, और वो टेंशन कहाँ पे होती है, इन जाइलम ट्यूब्स में। और ये जो टेंशन होती है अगर हम इसकी बात करें तो इसकी वजह से वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर हम इसकी बात करें तो इसकी वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल कर सकते हैं। और अगर हम कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करें कि कितना डिस्टेंस जो है ये ट्रेवल कर सकते हैं, और उसकी अगर हम बात करें तो जो जाइलम के अंदर टेंशन होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो वाटर को, अगर हम बात करें कि कितने मीटर तक वाटर को जो है वो पुल कर सकता है, तो वो है 200 मीटर्स तक जो है वाटर जो है रूट से ऊपर लीव्स तक 200 मीटर अगर लेंथ हो तो वहाँ तक पुल हो सकता है। इसी के साथ ही अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक और, यहाँ पे इस डायग्राम में लेबलिंग जो है और भी है जिसमें एडहेशन भी शामिल है। अब हम एडहेशन की बात करें कि क्या है।
एडहेशन जो है ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये होती है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में। और जो ये जो जाइलम के सेल्स होते हैं, इन सेल्स के बाहर जो है एक वॉल होती है जिसे कहा जाता है सेल वॉल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाली जो वॉल है, जो आउटर बाउंड्री होती है सेल के बाहर प्लांट सेल के, उसे कहा जाता है सेल वॉल। और क्योंकि जाइलम भी सेल्स से मिलकर बना है तो जाइलम की भी सेल वॉल होगी, उसे हम कहेंगे जाइलम सेल वॉल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जाइलम की जो सेल वॉल है उसकी और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में भी एक अट्रैक्शन होती है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और इसे कहा जाता है एडहेशन। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो इन जाइलम ट्यूब्स में से जा रहे होते हैं, बेसिकली इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये क्या होते हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स इन जाइलम के जो सेल्स और टिश्यूज़ होते हैं उनके साथ क्या करते हैं, उनके साथ ये अटैच रहते हैं। और जब ये अटैच रहते हैं तो ये एक कॉलम बना लेते हैं, और वो कॉलम जो है इस अटैचमेंट की वजह से वो क्या होता है, ब्रेक नहीं होता। और जब ब्रेक नहीं होता तो ये ऊपर की तरफ वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पुल होते जाते हैं। अब अगर हम यही जो जाइलम की सेल की जो वॉल्स हैं, अगर हम इनकी बात करें कि इनकी कंपोजिशन क्या होती है और ये हमें किस तरीके से नज़र आते हैं, तो यहाँ पे हमारे सामने एक और डायग्राम है। अब यहाँ पे ये जो हमारे सामने डायग्राम है, इसमें ये हमारे सामने जाइलम की जो ट्यूब है वो दिखाई गई है। और जाइलम की जो ट्यूब है अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पे ये जो है आप देख सकते हैं कि ये बाहर एक इनकी वॉल है जिसे कहा जाता है सेल वॉल। और ये जो सेल वॉल है, अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें, इसकी साख्त की बात करें कि ये किस चीज़ से मिलके बनी होती है, तो हम देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो ऐसे मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं जो कि वाटर के साथ इम्बाइब कर सकते हैं, यानी कि वाटर जो है ये मॉलिक्यूल्स जज़ब कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें सेलुलोज जो है नज़र आ रही है कि ये जो साइड्स हैं सेल वॉल की, यहाँ पे सेलुलोज मौजूद है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिंग्स की सूरत में लिग्निन मौजूद है। अब ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इसके अंदर मौजूद हैं, जिनमें से एक को कहा गया है सेलुलोज और दूसरे को कहा गया है लिग्निन, ये दोनों जो हैं ये कहाँ पे मौजूद होती हैं, ये इन सेल्स की कॉम्पोजिशन में शामिल होते हैं, सेल की सेल वॉल में। और ये क्या करते हैं, ये वाटर को ये मॉलिक्यूल्स इम्बाइब करते हैं, यानी कि जज़ब करते हैं। अब जब ये वाटर को जज़ब कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि वाटर की ये जो ऊपर की तरफ जैसे जैसे चेन बढ़ रही होती है वो कंटिन्यू रहती है, और जैसे जैसे वो चेन कंटिन्यू रहती है तो वाटर जो है वो ऊपर तक पहुंच जाता है, यानी कि वाटर जो है वो पुल होता रहता है। और ये जो वाटर ऊपर की तरफ पुल हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है, ये हो रहा है जाइलम की जो वॉल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं इन सेलुलोज और लिग्निन की वजह से। और इनके स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं जो रूट के ज़रिए एब्जॉर्ब हुए हैं वो, और उसके साथ जो मिनरल्स हैं जो कि एब्जॉर्ब हुए हैं, वो रूट से मूव करते हैं कहाँ तक, प्लांट के जो अपर पार्ट्स हैं, लीव्स तक। और ये जो फिनोमेना है जिसमें वाटर और मिनरल्स जो है मूव करते हैं अपवर्ड, इसे कहा जाता है असेंट ऑफ सेप। और ये जो असेंट ऑफ सेप है जो हमने देखी है, इसमें हमने देखा है कि जो कोहेशन है, एडहेशन है और टेंशन है, उसके ज़रिए से क्या कर रहा है, इसके ज़रिए से असेंट ऑफ सेप हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है कोहेशन एंड टेंशन थ्योरी के बारे में।